जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस के बारे में, जिससे आप सभी के एग्जाम में 100% 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित हुआ था। तो याद रखिएगा, सन 1975 में। कब? सन 1975 में। उसके अतिरिक्त यदि डिटेल में बात करें तो 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से लॉन्च किया गया। यह उपग्रह भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह था। इसने भारत को अंतरिक्ष युग में प्रवेश कराया। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार जो कि एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। साथियों, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए, यहाँ पे कन्फ्यूज़न सबसे अधिक होता है, क्योंकि जब पूछे हरित क्रांति का जनक किसे कहता है, तब राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नॉर्मन ई बोरलॉग। लेकिन जब भारत की बात करेगा कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तब याद रखिएगा एम.एस. स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हरित क्रांति भारत में कब स्टार्ट हुआ था। तो सन 1966-67 में। कब? सन 1966-67 में। यदि इसके बारे में डिटेल में समझें तो हरित क्रांति की शुरुआत गेहूं की उच्च उपज देने वाली किस्मों से हुई थी। भारत में इसे लोकप्रिय बनाने में एम.एस. स्वामीनाथन का योगदान रहा, जिसे सन 1966-67 में शुरू किया गया। सन 1966-67 को जो कि हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। साथियों, यह एक ऐसा क्वेश्चन है जैसे दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, और नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किसने किया था। तो जब बात करें नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो याद रखिएगा कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। किसने किया था? कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। और वहीं यदि एग्जाम में क्वेश्चन आए कि नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किसने किया था, तब याद रखिएगा बख्तियार खिलजी ने किया था। किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। तो दोनों याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा गुजरात राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। और ये भी याद रखिएगा, यह एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? गिर राष्ट्रीय उद्यान। अब बात करें साथियों थोड़ा सा डिटेल में समझने की गुजरात राज्य के बारे में, क्योंकि जीएस में आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि गुजरात की राजधानी क्या है। तो याद रखिएगा गांधीनगर। वर्तमान स्वयं मुख्यमंत्री कौन हैं? तो भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल हैं। बात करें राज्यपाल की, तो आचार्य देवव्रत वहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं। यह जीएस में आपके पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार परीक्षाओं में पूछाता है कि भारत में जो योजना आयोग है उसका गठन कब हुआ था। तो गठन देखिए सन 1950 में हुआ था, लेकिन पहली पंचवर्षीय योजना कब लगी थी, तब याद रखिएगा 1951 से लेकर के सन 1956 तक चली थी। कब से कब तक? सन 1951 से सन 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली थी। और बात करें साथियों योजना आयोग को, जो कि 1 जनवरी सन 2015 से किस में बदल दिया गया? नीति आयोग में। किसमें? नीति आयोग में परिवर्तित कर दिया गया।
तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? बात करें साथियों, अशोक का शिलालेख वो किस लिपि में लिखा गया है? तो याद रखिएगा, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी लोग को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली जो कि रेलवे ग्रुप डी के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस सेट की क्लासेस चलाई जाती हैं। उसके अतिरिक्त डेली सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लास चलाई जाती है, जो कि आप सभी के ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? बात करें साथियों भारत छोड़ो आंदोलन की, तो याद रखिएगा सन 1942 में शुरू हुआ था। यदि इसके बारे में डिटेल में समझें तो 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया। यह आंदोलन अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध था। इसलिए क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? साथियों, आप सभी के रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में विटामिन से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, या तो विटामिन की कमी से होने वाला रोग या फिर किस विटामिन का रासायनिक नाम क्या है। तो आइए सबसे पहले बात करें विटामिन सी की, कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो याद रखिएगा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और आइए बात करें विटामिन एवं उनके रासायनिक नाम एवं कमी से होने वाले रोगों के बारे में, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन 100% आना ही आना है। तो जब भी बात करें विटामिन, रासायनिक नाम और कमी से होने वाले रोग की, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी हो जाता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है। और विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कारबिक एसिड, कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल और कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल और उसकी कमी से बांझपन होता है। तो इन सभी को आप नोट कर लीजिएगा, आपकी जो कि एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1 अप्रैल सन 1935 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। और यदि राष्ट्रीयकरण की बात करें तो सन 1949 में याद रखिएगा आरबीआई का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था। तो बात करें आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 को हुई थी। इसे प्रारंभ में रॉयल कमीशन की सिफारिश पर बनाया गया था। वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा मुंबई में स्थित है। बार्क का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? मुंबई में स्थित है। यदि इसके बारे में डिटेल में समझें तो याद रखिएगा बार्क, जिसका फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी। यह परमाणु ऊर्जा अनुसंधान का प्रमुख केंद्र है। इसका नाम वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? बाकी बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 73 शब्द हैं। उसके अतिरिक्त मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो वो है जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 73 शब्द हैं। इसमें 42वें संविधान संशोधन सन 1976 में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। तो 42वें संविधान संशोधन सन 1976 ईस्वी में हुआ, जिसमें संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा सन 1885 ईस्वी में हुई थी। इसके बारे में डिटेल में समझें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? तो याद रखिएगा किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने किया था। किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने किया था और इसे 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने अपनाया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछाता है कि भारतीय झंडे को कब अपनाया गया था? तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? तो याद रखिएगा जो चंपारण सत्याग्रह था वो किसान आंदोलन से संबंधित था, जो कि बिहार में नील की खेती से 3 कठिया पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाली पहली समिति कौन थी? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाली पहली समिति कौन थी? तो याद रखिएगा नेशनल इनकम कमेटी थी। कौन थी? नेशनल इनकम कमेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा में है। कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। इससे संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है और भारत ने सन 2022 में पहली बार इसे जीता था। किसे? थॉमस कप को। इसलिए क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है और आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो जो मोहनजोदड़ो है उसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या अर्थ होता है? मृतकों का टीला उसका अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद रंग का क्या अर्थ है? जो हमारा तिरंगा है उसमें बीच में जो सफ़ेद रंग है उसका मतलब क्या है? तो याद रखिएगा शांति और सत्य होता है। क्या होता है? शांति और सत्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? बात करें साथियों मिशन इंद्रधनुष की, जो कि किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा बच्चों का टीकाकरण से संबंधित है। जो भी मिशन इंद्रधनुष है वो बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो याद रखिएगा मदर टेरेसा थी। कौन थी? मदर टेरेसा थी। और मदर टेरेसा को 1979 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो कब दिया गया था? 1979 में। ये भी इम्पोर्टेंट होता है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे का राष्ट्रीयकरण भारत में कब हुआ था? आपने अभी तक बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित क्वेश्चन देखे हैं, लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है जो कि रेलवे का राष्ट्रीयकरण भारत में कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1951 में हुआ था। और भारत में पहली बार ट्रेन कब चली थी? तो 1853 में चली थी। तो इन दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा सन 1969 में हुई थी। कब हुई थी? सन 1969 में हुई थी। यदि डिटेल में समझें तो इसरो का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना सन 1969 में हुई थी। इसके संस्थापक विक्रम साराभाई थे।
कौन थे? विक्रम साराभाई थे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वर्तमान में उसके अध्यक्ष कौन हैं? तो डॉक्टर वी नारायण उसके वर्तमान में अध्यक्ष हो जाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है साथियों, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हाल ही में हुए पीईटी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा, नील नदी है। उसमें ऑप्शन दे दिया था नाइल, नाइल उसमें ऑप्शन दिया था। और इंग्लिश में नाइल ही कहा जाता है, हिंदी में नील कहा जाता है। तो सिर्फ नाइल लिख दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। याद रखिएगा, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। तो साथियों, ये रहे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीएस के 25 क्वेश्चन, जिससे आप सभी के एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन 100% देखने को मिलने वाले हैं।